देखिए पंजाब की जो सरकार बनी है, आप देखिए पंजाब की पुरानी राजनीति भी देख लीजिए, वहाँ पे खालिस्तानियों का इन्वेंशन पहले से रहा हुआ है, ठीक है। आप इंदिरा गांधी जी की हत्या का मुद्दा भी आप उनसे जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब उस समय भी एक हत्या हुई थी, जो आईजी लेवल का पुलिस का ऑफिसर था, जो अमृतसर मंदिर से दर्शन करके बाहर निकला था, वहीं पे उन्होंने सीढ़ियों पे खालिस्तान ने उनकी हत्या करके वो आतंकवादी फिर अंदर ही चले गए थे, ठीक है। तो केजरीवाल जी पास में एक वीडियो वायरल हुआ था कि केजरीवाल जी किसी खालिस्तानी के बड़े नेता से मिले थे, उसके बाद उन्होंने पंजाब के अंदर अपनी गठबंधन की सरकार बनाई उनसे मिलके। तो एक आईबी का रिपोर्ट भी है कि खालिस्तानी पैसे से ही उन्होंने पंजाब के अंदर सरकार बनाई है। मतलब आतंकवाद वहाँ पे जो रोकने की बात है वो रोकेगा नहीं, वो बढ़ेगा। अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये हत्या हुई है, जवाई प्लस की जो सिक्योरिटी थी उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे किसी नेता की या आम आदमी की हत्या हो जाती जिसको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी गई है, तो ये वाकई शर्मनाक बात है। तो मुझे तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनी है वो सुरक्षित जनता को, देश को सुरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि वही पैसा लेके वो लोग गुजरात में भी कैंपेन करने उतरे थे, ठीक है। अभी एक न्यूज़ ऐसा आया था बीच में कि गुजरात के अंदर तकरीबन 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में केजरीवाल जी ने 2-2 करोड़ रुपया अपनी आम आदमी पार्टी के प्रमोशन के लिए लगाए थे। तो वो पैसा कहाँ से आया? आम आदमी पार्टी तो सिर्फ दिल्ली तक की सीमित थी, ठीक है। पंजाब में सरकार बना ली और गुजरात के अंदर 35 स्टेट में 2 करोड़ रुपया पर डिस्ट्रिक्ट 2 करोड़ रुपया, मतलब 70 करोड़ रुपया हो गया। जबकि इलेक्शन में आप किसी भी एमएलए का जो असेंबली का इलेक्शन, उसमें सिर्फ आप 70 लाख रुपये ही खर्च कर सकते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उन्होंने 2 करोड़ हर डिस्ट्रिक्ट में अपने कैंपेन के लिए खर्च किए। तो इतना बड़ा पैसा कहाँ से है? साफ दिख रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे वो लगातार सवाल उठाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, लेकिन उनके खुद के राज्य में 2 कांड हो गए, पहले सिद्धू मूसेवाला हो गया, अब ये कांड हो गया। उस पर वो कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे व्यवस्था को सुधार रहे हैं। नहीं, देखो व्यवस्था सुधारनी है, आप धीरे धीरे की बात है। यूपी का प्रोटोकॉल, यूपी का जो कानून, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो वहाँ की सरकार तुरंत एक्शन लेती है। आप देख लीजिए जो बुलडोजर वगैरह वो लोग चलाते हैं आतंकवादियों के विरुद्ध में, जो भी देशद्रोही एक्टिविटी करते हैं, आज कहाँ वहाँ पे क्राइम है मेरे को बताइए कितना? तकरीबन 99% क्राइम उन्होंने कंट्रोल कर दिया है, ठीक है, यूपी के अंदर। जबकि आप केजरीवाल सरकार जहाँ पे पंजाब के अंदर उन्होंने बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो देश को सुरक्षित रख पाएंगे, और ना ही वहाँ की जनता सुरक्षित है जब तक केजरीवाल सरकार। क्योंकि अगर आप देश के दुश्मनों के साथ के मिलकर अगर सरकार बनाते हैं तो आप देशभक्त तो है नहीं, सबसे पहली बात ये दिख जाती है, ठीक है। और ये जनता देख रही है उनकी हरकतें सारी। सर ये बड़े मर्डर हो गए, इससे साफ पता लगता है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं खालिस्तानियों ने हाईजैक कर ली है। जो भी हो रहा है सब कनाडा से और यूके से हो रहा है। जस्टिस फॉर फाउंडेशन जो है, सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन, उन्होंने भी हाईजैक किया हुआ है। मेरे को ये बताओ, मूसेवाले का, लॉरेंस बिश्नोई और ये मूसेवाले का मर्डर हो रहा है, इसको पहले भी आगाह किया गया था भगवंत सिंह मान को। वही इस तरह से धमकियां मिल रही हैं, तो इन्होंने अब तो पुलिस उसके अंडर में है। दिल्ली में तो केजरीवाल रोना रोता है जी मेरे अंडर पुलिस नहीं है, तो वहाँ तो पुलिस तो उसके अंडर में है, फिर भी ये सारे आए दिन कांड होते जा रहे हैं। अब कल आप यकीन मानो, कल फरीदकोट में क्या हुआ, वहाँ पर पराली देखो रोज 2,500-3 हज़ार पराली जल रही है और पोल्यूशन आ रहा बड़ा ज़बरदस्त, जबकि हरियाणा में सिर्फ 6-7 तो जल रही है। कल फरीदकोट में वहाँ का पटवारी वो गया था, वहाँ पर एक फरीदकोट में पराली जला रहे थे किसान। वो किसान जो उगाहा यूनियन है, उन्होंने उसको हॉस्टल बंधक बना लिया। बताओ, पटवारी को 24 घंटे वहाँ पुलिस आई, पुलिस के होते हुए उसको रिहा नहीं किया। बताओ, उन्होंने बंधक बना लिया। तो कह रहे हैं कि केजरीवाल थोड़ा जिम्मेदार है, केंद्र सरकार को भी कुछ करना होगा। उत्तर प्रदेश में तो पोल्यूशन हो, बजट किस लिए लेता है? अरे उत्तर प्रदेश बजट, पहले बताओ दिल्ली में जो हर साल से पता है नवंबर में अक्टूबर में पोल्यूशन आता है। ये 2018 में ग्रीन बजट लेके आया था। ग्रीन बजट का मतलब पता है ना आपको पत्रकार जी? ग्रीन बजट का मतलब क्या होता है कि दिल्ली हरी भरी होगी, यहाँ सैपलिंग्स लगेंगे, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। और आए दिन ये कहता है मैं लंदन से कंपेयर करता हूँ, मैं बेल्जियम से, बार्सिलोना से कंपेयर करता हूँ, इसको ये बना दूंगा वो बना दूंगा। तो ये बताओ आज तक क्या किया इसने? और दिल्ली में कम से कम रोज 54 लोग हैं ना पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। आप कह रहे क्या किया? अगर क्या नहीं किया तो 3 बार मुख्यमंत्री बन गए और राज्य में सरकार बना। 3 बार नहीं, एक बार तो 49 दिन के लिए बना था, उसमें भी बताओ चीफ मिनिस्टर होते हुए वहाँ कृषि भवन में धरने में बैठ गया। जब चीला मतलब कहता 26 जनवरी रुकवा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये तो मतलब मुख्यमंत्री है, ये अनार्किस्ट है ये। और ये जो मुख्यमंत्री बना है ये भाई साहब, ये अभी जनता के जो मुख से है ना ये काला चश्मा कभी ना कभी उतरेगा। जो बना है ये पहली बार तो ठीक है, लेकिन इस बार जो है ना अगली बार अब एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं, बताओ डिक्लेयर हुए हैं। जब जिस दिन एमसीडी के इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले थे पता लगा हो रहे हैं, तो वो सीधा वो वहाँ पहुँच गया चीलकऊ में, लैंडफिल जो गाजीपुर में, वहाँ पहुँच गया। उससे पहले तो उसे कभी याद नहीं आया। और वहाँ चीलकऊ कहता है हम ये 3 पहाड़ जो है कूड़े के हटा देंगे। हटाएगा जब से 2000 टन रोज का आता है कूड़ा, कहाँ रखेगा ये? देखिए, कुमार विश्वास ने एक बहुत बड़ी एक बयान दिया था
इन खालिस्तान के ऊपर कि इनकी आपस में तालमेल था, ये मीटिंगें करते थे, उनके घर पे रुकते थे चुनाव से पहले, और आज वो कहीं ना कहीं आते ही इन्होंने किसका मर्डर करवाया? करवाया नहीं, आज सरकार मर्डर है वहाँ की, वो खुद जानबूझकर। और अरे आप सिक्योरिटी प्रदान की है आपने किसी नेता को, और सिक्योरिटी के बीच में कोई आदमी गोली मारकर चला जाता है, हत्या करके जा जाता है, तो इसका इल्जाम किसके ऊपर आएगा? सरकार के ऊपर। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है, खालिस्तानी एजेंडे के ऊपर चल रहा है। वो शिवसेना का नेता था वो कह रहे कि भाई धीरे धीरे कानून व्यवस्था सुधार रहे हैं, पहले बहुत बिगड़ी हुई थी यहाँ पे कानून व्यवस्था। देखिए ये अगर इसको सुधार कहते हैं, दो मुख्य चेहरे, बड़े चेहरे अगर सुरक्षित नहीं हैं, जो एक सिक्योरिटी में घूमने वाले हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? आज ड्रग्स का वो हाल है पंजाब के हर पंचायत में, हर गांव में, वहाँ यंग लड़के जो है उनकी डेड बॉडीज निकल रही हैं। ये लोग सपना दिखाकर आए थे, जिस तरह इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है, उसी तरह आज पंजाब को बर्बादी के कगार पर है। गुजरात में कह रहे गुजरात में बनाएंगे। देखिए गुजरात में तो इनकी जमानत जब्त होने वाली है। वहाँ गुजराती जो हैं वो जौहरी आदमी हैं, वो हीरे की परख रखने वाले आदमी हैं, वो इन कंकड़ पत्थरों को नहीं आगे बसने देने वाले। बाकी ये जो कांग्रेस का वोट है वो कहीं ना कहीं इनकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, ये उसमें खुश हो रहे हैं, ये उसमें बंगड़ा डाल रहे हैं, मगर आने वाले समय में ना कांग्रेस वहाँ रहने वाली है, ना ये चलने वाली है। अरे शेर की खाल में सियार है, ठीक है। इसका वास्तविक चेहरा कुछ और है जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका वास्तविक चेहरा अगर पंजाब में जाके देखोगे तो पंजाब में वास्तविक चेहरा खालिस्तानियों का चेहरा इसका चेहरा है। आज केजरीवाल राज नहीं कर रहा है पंजाब में, खालिस्तानी राज कर रहे हैं। आज दिल्ली को भी भुगतना पड़ेगा। अगर रेगुलर केजरीवाल सरकार को वोट देते रहे दिल्ली वासी, तो कल के दिन खालिस्तानियों का राज दिल्ली पे भी होगा। तो क्या लग रहा है, ये जो दो राज्यों में सरकार बना ली उन्होंने, अब गुजरात में दावा ठोक रहे हैं, क्या गुजरात में बना पाएंगे? अब तो शिव सैनिक है, वहाँ पे भी शिव सैनिक रहते होंगे, तो बातचीत होती होगी, लग रहा है वहाँ भी सरकार बना लेंगे। सरकार तो बनाने की बात अलग है, 2-4 सीटें इनकी आ जाएं तो बहुत मुश्किल से, वो भी कांग्रेस का वोट बैंक इधर इनकी तरफ आ जाएगा, तो 2-4 सीट का दावा ये कर सकते हैं। लेकिन ये सोचेंगे सरकार तो ये ख्याली पुलाव है, और ख्याली पुलाव केजरीवाल पंजाब में सक्सेस हो गए। क्यों सक्सेस हो गए? क्योंकि वहाँ खालिस्तानियों का वर्चस्व था, खालिस्तानियों ने इनको फंड दिया था। अब वहाँ का व्यापारी, वहाँ का जौहरी इतना बुद्धू नहीं है जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त इंसान को अपने यहाँ का मुख्यमंत्री बना देगा। जो इंसान मुस्लिम लोबी को यहाँ सक्रिय करके आतंकी वारदातें करवाए अपने चुनाव जीतने के लिए, और कई हिंदू लोगों को कत्ल हुआ दिल्ली दंगों के दौरान, उसका जिम्मेदार कौन था? केजरीवाल ही था ना। केजरीवाल ने किस अपने मुस्लिम नेता को ब्लेम किया आज तक? कितने मुस्लिम नेता आज उनके जेल में बंद हैं, कितनों पे क्राइम के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन केजरीवाल का कभी मुंह नहीं खुलता है। क्या गुजराती पब्लिक ये नहीं समझेगी कि हम दंगाइयों को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? तो क्या पंजाब की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही होगी? पंजाब की महसूस कर रही होगी, वो तो ठगे ही गए। महसूस करने वाला अब कुछ है ही नहीं है। जब नशा मुक्ति के नाम पे आपने चुनाव लड़ा, और उससे भी 4 गुना ज्यादा नशा आज पंजाब में बिक रहा है, घर घर में नशेड़ी पैदा हो रहे हैं, और घर घर में खालिस्तानी विचारधारा पनप रही है, तो क्या किया जनता ने? ठगी गई ना जनता। तो वही फ्री पानी फ्री बिजली, एक दिन दिल्ली वाले भी ठगे जाएंगे। फ्री पानी फ्री बिजली, आज नशेड़ी तो दिल्ली की जनता भी बन रही है, दिल्ली का यूथ बन रहा है। एक पे एक फ्री हो जाओ शुरू। तो जो सिस्टम केजरीवाल जी चला रहे हैं ना, वो देश को बर्बाद करने वाला सिस्टम है, देश को बांटने वाला सिस्टम है। आज देश को एक करने वाली राजनीति की जरूरत है, वो आज संघ और भाजपा के अलावा किसी के पास नहीं है। अच्छा, कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये हत्याएं रुकेगी कैसे? क्योंकि आपने देखा अभी तो 6 महीने हुए, 6 महीने में 2 मर्डर हो गए, 4.5 साल का कार्यकाल बचा। अरे कठोर कार्रवाई होगी क्यों? जब आपने आतंकवादियों को ही अपने देश का मुखिया बना दिया, जब आपने खालिस्तानियों को भी अपने राज्य का मुखिया बना दिया, तो राज्य में क्राइम रुकेगा कि बढ़ेगा? उन्होंने तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट ही इसी वजह से किया कि हमारा संगठन पहले से मजबूत हो सके, जो हमारे दुश्मन पंजाब में पल रहे हैं उनको हम चुन चुन के मर्डर कर सके, हिंदुत्ववादी विचारधारा का गला घोट सके। इसलिए तो केजरीवाल को फंड दिया गया था। आपको क्या लगता है पंजाब की भलाई के लिए केजरीवाल को चुना गया है? पर केजरीवाल तो हिंदुत्व की बात करते अभी कह रहे थे श्री कृष्ण का स्वरूप है, मैं तो कंसों का नाश करने के लिए आया हूँ, आप कह रहे कि कल के दिन इनको लगे कि दिल्ली में हिजड़ों के दम पे सरकार बनेगी, तो ये तो हिजड़ों के चरणों में जाके गिर जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, लोभी आदमी लोभ का होता है। आज उनको लग रहा है कि हिंदुत्व वोट बैंक मेरे हाथ से खिसक ना जाए, तो मुझे मंदिर पे भी माथा टेकना चाहिए, मजारों पे भी माथा टेकना चाहिए। तो वो दोनों विचारधाराओं को साथ में साधने का
प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आज राष्ट्रवादी आदमी, हिंदूवादी आदमी मूर्ख नहीं है। जो आदमी दिल्ली दंगों में हिंदुओं की गर्दनें कटवाए, हिंदुओं को अपनी दुकान मुस्लिम आतंकवादियों के हवाले कर दे, उस आदमी को कैसे हिंदू वोट बैंक अपना नेता बना देगा।